राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह जब मैं उठी ना, तो हस्बैंड जी बोले कि आज तुमको खाना बनाने की जरूरत नहीं, आज मैं बनाऊंगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है। आज सूरज कहाँ से निकला है? तो बोले बस जहां से निकलता वहीं से निकला है, लेकिन आज हमारी इच्छा हो रही बनाने की। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हस्बैंड जी ने क्या फटाफट से जो है सब्जी फ्राई कर दी। मैंने मसाला उनको पीस के दिया था। फिर उन्होंने बोला देखा मैंने कितनी अच्छी सब्जी बनाई। मैंने कहा हाँ, दिख तो बहुत अच्छी रही, अब खाने में पता चलेगा। लेकिन जब हम खाने खा के देखे थे ना, तब भी सब्जी काफी ज्यादा टेस्टी बनी थी। अभिरथ के टिफिन के लिए फिर मैंने पराठे यहाँ पे सेक लिए थे। सब्जी भी हो गई थी, मतलब पूरी इसको धीमी आंच पे रखे थे। तो अब जो है एक रोटी रखी थी रात की, तो उसको बारीक करके ना मैंने चिड़िया के लिए डाल दिया था। और अभिरथ जो है वो पानी लेके आ गया। तो मैंने कहा बेटा नहाने के पहले पानी ले आओ, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो गीले तो होना ही था। अभिरथ जल्दी से नहा के आता, तैयार हो जाता, गाड़ी पे निकाल लेता है। क्योंकि बहुत टाइम रहता है, सुबह भाग दौड़ ज्यादा रहती है, बारिश का भी मौसम है, बारिश भी आ रही है। तो फिर क्या, मैंने जल्दी जल्दी से बैग और टिफिन रखा। और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड जी गए। जब से अभिरथ की स्कूल शुरू हुई ना, तब से बारिश भी शुरू हो गई। और तो मैं सब सुबह उठ रही हूँ ना टिफिन बनाने के लिए, तो कम से कम अभी 3 से 4 दिन हो गए मुझे जो है एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता, ना योगा करने का टाइम मिल रहा। फिर क्या, इनके जाने के बाद मैं अंदर आ जाती हूँ, और फिर जो है मेरी डस्टिंग, और फिर मतलब जो सारा बिखरा हुआ होता है ना, सब कुछ उठाना, ये करना वो करना, सब कुछ मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। अभिरथ के स्कूल में अभी कुछ है 3 4 दिनों में। तो उसका कोट जो है वो लॉन्ड्री में दिए अभिरथ के पापा ने। कोट पैंट पहन के जाएगा। और सभी बच्चे आएंगे। तो मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी होटल का, लेकिन काफी बड़ा होटल है वहाँ पे। स्कूल की तरफ से मतलब वो लेके थोड़ा उनका कुछ करने वाले हैं बढ़िया। तो वो लेके गए थे इसके पापा लॉन्ड्री में। तो फिर मैं सबसे पहले बेडरूम साफ कर लिया, हॉल साफ हो गया मेरा। फिर क्या, फिर मेरे को ना काफी जोरों की मतलब भूख भी लगी थी। तो रात को मैंने जो आटा था ना, कल सुबह का आटा, उसको रात में मैंने फ्रिज में न रख के क्या किया था, इस तरह से पानी डाल के घोल के रख लिया था। और सुबह उठ के उसमें मैंने बेसन मिला लिया, और नमक मिर्ची धनिया हल्दी, ये सब मिला लिया। और हस्बैंड जी को तो नाश्ता दे रही हूँ मैं, पनीर की सब्जी और 2 पराठे बना के उनको दे देती हूँ। और बताओ क्या होता है, ये जो बन रहा है ना, जो मैं बना रही हूँ अभी आटे का, इनको पता नहीं, इसमें हल्का सा खट्टापन है। इनको पता नहीं मैं अपने लिए क्या बना रही है ना। तो जब मैं बना रही थी तो मेरे को बोले क्या बना रही हूँ, खुशबू अच्छी आ रही। तो ये उनको पसंद है, ये खाते हैं वो, लेकिन अभी उनको पता नहीं था, तो उन्होंने वो पराठे और सब्जी खा ली। तो फिर जब मैं खाने बैठती हूँ तो मेरे को बोलते हैं अब एक मेरे लिए भी बना दो। मैंने कहा भाई ये क्या है, आपने तो खा लिए। तो बोले नहीं, मेरे को पहले नहीं पता था तुम ये बनाने वाली हो, नहीं तो मैं फिर ये पराठे नहीं खाया रहता। तो भाई मैंने तो अपने लिए 2 4 बना लिए थे बढ़िया। और चाय भी मैंने बना ली थी आज, क्योंकि दूध लेके आए थे ये पैकेट वाला। पैकेट वाला दूध मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पनीर में डालने के लिए इन्होंने लेके आए थे। तो दूध थोड़ा सा बचा था, तो मैंने कहा फेंकने में जाएगा दूध, मतलब फेंकने में मतलब ऐसे ही पड़े रहेगा। तो फिर मैंने चाय बना के पी ली। इतने में फिर मैं, हमारी जो शर्मिला है वो भी आ गई थी। तो ऊपर का कमरा जो है साफ कराने के लिए मैं ऊपर गई थी। जब वो चली जाती है तो फिर मैं नहा के आती हूँ। नहाने के बाद में मैंने किचन बर्तन नहाने के पहले कर लिया था, फिर आने के बाद में बर्तन जो पड़े थे इनको सोचा जमा देती हूँ अच्छे से। सही में बारिश तो शुरू है बाहर, लेकिन अंदर इतनी ज्यादा मक्खियां हो रही है सारे घर भर। घर पूरे घर भर नहीं हो रही, सिर्फ किचन में हो रही है। हाँ, बाकी हॉल में जैसे अपन खाना खाते हैं ना, वहां पे हो जाती है। अब मैं नहा के आई तो हस्बैंड जी बोले चलो चलो अभिरथ को लेने। मैंने कहा भाई आप ही चले जाओ। बोले नहीं तुम भी चलो, तुम भी चलो। मैंने बोली ये क्या बात हो गई। हाँ, बोले नहीं चलती हो तो अच्छा लगता है, चलो ना, कुछ काम भी तो नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कपड़े चेंज किए मैंने जल्दी से, जूते पहने, और हस्बैंड जी नहा धो के तैयार हो गए। और फिर मेरे को बोले तुम चलो जल्दी से कार में बैठो, मैं आ रहा हूँ। तो लॉक लगाया इन्होंने। और देखो तो फिर बारिश शुरू हो गई फिर से। चालू होती फिर अब बंद होती, चालू, बस इस तरह से ही चल रहा है बिल्कुल। मौसम देखिए अभी, दोपहर के 1:30 बज रहे, और हाल देखिए बाहर का कितना जबरदस्त, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह के 6 बजे हो। तो गांव से निकल रहे हम लोग अभी, ये हमारा गांव है, और काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाय भैंसे दिन भर इधर उधर होते रहती है। और कसम से बता रही, इतने काले बादल थे, इतने काले बादल थे। फिर हम लोग मतलब हाईवे में लग जाते हैं। ये हमारे नागपुर सिटी का आउटर रिंग रोड है। इसके अंदर भी एक रिंग रोड था आउटर वाला, और ये उससे भी बड़ा है, ये काफी बड़ा है।
तो इससे हमको जाना होता है, अभी जो अभिरत का नए स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो यहाँ से तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि जब हम पहले जाते थे ना, तो उस रोड पे काफ़ी गड्ढे थे। अब यहाँ पे नहीं है, तो जल्दी से आ जाते हैं घर पे और आने के बाद जो है अभिरत को मैं रोटी बना के देती हूँ और वो सब्जी रोटी खा लेता है। मैंने कहा भाई और कुछ बना दूँ क्या? तो बोले नहीं मम्मी सिर्फ सब्जी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है, बोले मम्मी मैं सब्जी रोटी खाऊंगा। फिर क्या, फिर मैं दिन में सोई नहीं, ऐसी तरह टाइम होते गया, फिर ना मैं आपको बताऊँ शाम का खाना मैंने आज 3:30 बजे चढ़ा लिया था क्योंकि मैंने सुबह जो चीले खाए थे ना आटे के और चाय, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मुझे ना काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी। पनीर की सब्ज़ी तो मैंने खाई नहीं थी क्योंकि उसमें सब प्याज़, लहसुन सारा मसाला था, तो फिर मुझे भूख लगी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ना छोले भिगोए थे रात को सुबह बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने पनीर बना लिया। तो फिर मैं अभी शाम को छोले बना रही हूँ, तो इनके लिए ये प्याज़ वाला मसाला है, अभिरत के लिए, उसके पापा के लिए ये वाला, और मैं एक सिंपल वाली सब्जी अपने लिए बनाऊंगी। छोले मैंने ज़्यादा उबाले हैं, मतलब अब ये तो सब्जी के लिए हो गए। अब मैं ये सोच रही थी छोले और पुलाव बना लूँ क्या छोले का? क्या बनाऊँ? भूख जोरों की लगी है, यही सोच रही थी। फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं, सब्जी बना लो, चावल दोनों के लिए हो जाएगा। और फिर मैंने सब्जी अपने लिए अलग बनाई। तो मैंने अपने लिए ना सिर्फ टमाटर, एक मिर्ची और अदरक और थोड़ा सा जीरा, इसका मसाला मैंने तैयार किया है अपने लिए। थोड़ी सी ना उसमें 2 लौंग और 2 काली मिर्च डालोगे ना, तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फिर मैंने ये मसाला पीस के जल्दी से अपने लिए तड़का लगा दिया। और मैं बताऊँ मेरी सब्जी ना इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, जो बिना लहसुन प्याज वाली होती है, अगर आप खाओगे ना एक बार तो आप बिल्कुल फैन हो जाओगे। इनकी सब्जी तो खैर हो गई थी और चने भी काफ़ी अच्छे पक गए थे। ये मेरा मसाला तैयार हो गया और मसाला देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। एक तेल भी ना मैं एकदम थोड़ा सा ही डालती हूँ, बिल्कुल 1 चम्मच तेल डाला था मैंने। और मेरी सब्जी में तेल आपको कभी भी दिखेगा नहीं ऊपर तैरते हुए, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोलों को रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए और उसमें डालूंगी काला नमक और फिर अपना जो सादा नमक होता है वो भी डालती हूँ। और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया इसमें और इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और इतने जोरों की भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ मिल जाए ना खाने के लिए तो खाना खा लो। तो चा सब्जी हो गई थी, चावल यहाँ पे चढ़ा दिए, चावल का कुकर। और थोड़े से ना छोले बच गए थे तो मैंने उसको निकाल के फ्रिज में रख दिया है। ये देखिए, इसमें जैसे कि प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची, नमक मिर्ची ऐसे लगा के खा लो ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये कटहल का अचार है जो मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने भेजा है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने इसको थोड़ा सा खा के देखा था, कटहल का अचार उनकी मम्मी ने बनाया है तो मेरे लिए थोड़ा सा भेजा है। तो यहाँ पे फिर आटा लगा लिया था और तो रोटियां भी सेक लेती हूँ। रोटियां ना मैं अभिरत और मेरे लिए बना लूंगी और उसके पापा के लिए भी, तीनों के लिए बना लूंगी क्योंकि ना इकट्ठी बना के रख लेती, फिर रात में फिर और किचन में घुसो और फिर ये रोटी बनाओ, रात को 9-10 बजे आएंगे तब तक, तो फिर इसलिए मैं इकट्ठी रोटी बना लेती हूँ सबके लिए। तो अभिरत ने मेरे को बोल के रखा था, मम्मी वो पढ़ने के लिए गया है ऊपर, तो मेरे को बोले मम्मी 5 बजे मैं नीचे आऊंगा ना तुम रोटी बना के रखना, तो मैंने बोली ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरी रोटी बना ली और मेरा पौने 5 बजे तक मतलब खाना पूरा बन गया था। अभिरत क्या है ना, अभी 5 बजे खाएगा ना, फिर रात में एक बार और खाएगा सब्जी चावल, मुझे पता है उसका। इसलिए मैं थोड़ा सा चावल और रोटी थोड़ी सी ज्यादा की बना के रखी हूँ क्योंकि वो अभी रोटी खाएंगे ना। देखिए इतनी सारी रोटी मैंने बना ली है तीनों के लिए। और फिर होने के बाद थोड़ा चिड़िया को चावल दे के आती हूँ। और अभी बाहर आके देखा तो मौसम अच्छा था, लेकिन बारिश तो हो ही रही थी, ऐसा नहीं कि बारिश बंद हुई हो, बारिश तो हो ही रही थी। और चींटियां मेरे को इतनी काटी थी कि क्या बताऊँ, बाहर मैं चिड़िया को चावल देने गई थी तो वहां से आने के बाद हाथ धो लेती हूँ, लाड़ो कानों को उठाती हूँ, शाम हो गई थी करके उठो। और उनको फिर उठने उठने के बाद, उनको उठाने के बाद फिर उनको मैंने थोड़ा सा भोग लगाया शाम का, जो कि दिन में मैं 4 बार तो लगा ही देती हूँ, तो 4 बार लगाना होता है। फिर उनको मंदिर में यहाँ पे बिठा ला, देखिए कितने प्यारे लगते हैं ना, बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद मैं आती हूँ किचन में और मैं अपने लिए खाना निकालती हूँ, काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है मुझे। और मैं आपको टाइम दिखाऊंगी ना, आप देखना मैं 5 को 10 कम है मतलब, तो मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ। देखिए 10 मिनट आगे मेरी घड़ी और मेरी घड़ी में 5 बज रहा है और मैं फिर खाना खा लेती हूँ, एक रोटी और सब्जी चावल, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी मेरी। आप भी ना कभी बना के देखना ऐसी सब्जी, पता है क्या, बिना लहसुन प्याज वाली बहुत टेस्टी बनती है।
तो बस ये खाना मैंने बनाया। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।